नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, आज मैं आपको मलमास क्या होते हैं इसकी जानकारी दूंगा। लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, कुछ पुरुषोत्तम मास और कुछ लोग मलमास के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त मास प्रकट होता है जिसे मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में लगन लगाते हैं। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना ये लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो ये हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इसी तरह के प्रश्न हर किसी के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार ही चलते हैं। अधिक मास कहें, मलमास कहें या फिर पुरुषोत्तम मास, ये चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। सूर्य का वर्ष और चंद्रवर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष सूर्य 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास या मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि मलमास क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म में जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ गया। अब इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास के बारे में भी बता ही देते हैं कि पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया, लेकिन इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को
स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता पाता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से सभी कुंडली के दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का क्षय करते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये मास 18 सितंबर 2020 शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार तक रहेगा। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करने के बाद केलों का दान करने से घर में शुभता आती है। केले को शुभता का प्रतीक माना जाता है। विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ये दान और अधिक फलदायक साबित होता है। इस मास में नारियल का दान भी जरूर करना चाहिए। नारियल को शुभता के लिए जाना जाता है। शुभता के साथ साथ घर में देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। अधिक मास में ये उपाय अधिक फलदायी होते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाने से घर में कभी अन्न का अकाल नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें दान करने से उन पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है। इसलिए किताबों का दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।